तो बेचने में वर्चुअल स्पेस को हमेशा ये दिक्कत आती है कि अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं है, बायर सबसे पहले क्या मांगेगा? बायर मांगेगा कि भाई पेपर दिखाइए अपने। पेपर के मामले में आपके पास सिर्फ बिल्डर बाय एग्रीमेंट, आपकी रजिस्ट्री तो है नहीं, वहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है। जैसे ओमैक्स चांदनी चौक में ये दिक्कत आई, बहुत सारे हमारे पास अभी भी कॉल्स आते हैं कि हमारी चीज़ निकलवा दीजिए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 54 लाख रुपए से, क्योंकि बेसिकली ये बन रहा है मॉल, और मॉल के ऊपर जो बनेगा वो पूरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, बहुत ही हाई लेवल की चीज़ आ रही है। ये पीछे आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये सैम्पल फ्लैट बन रहा है एमवीएन का। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो लोग लेंगे इसमें जो कम इन्वेस्टमेंट में चीज़ पैसा लगाना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि उनकी एक पैसिव इनकम बन पाए। तो है क्या, ये अभी इन्होंने लॉन्च करा था कुछ दिन पहले अपना फोर्थ फ्लोर मतलब विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई इनका बिक गया। अगर आप एश्योर रिटर्न नहीं ले रहे हैं जो 12% का है, अच्छा हाँ एक चीज़ और है कि 12% का एश्योर रिटर्न 50% वाले प्लान में है। अगर 90-10 वाले प्लान लेते हैं 13% है एश्योर रिटर्न। अब अगर ब्रांड नहीं आया इसके ऊपर, मेरी शॉप जहाँ पे मैंने 150 स्क्वायर फीट लिया है एरिया, वहाँ पे अगर कोई ब्रांड नहीं आया तो क्या होगा? तो उसके 3 साल बाद तक भी ये लीज गारंटी दे रहे हैं। वो कितनी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो हम लोग सारी ऑन कॉल चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज ये वीडियो मैं बड़ी खुशी से बना रहा हूँ। खुशी इस बात की है कि बहुत दिन बाद मुझे बड़ी खुशी हुई। ओमैक्स का मैंने वीडियो बनाया था वर्चुअल स्पेस के लिए, आप लोग को याद होगा, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आई मेरे पास उसकी, और बहुत अच्छे रीच थी उस वीडियो की, बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं ओमैक्स के नाम की वजह से ऑब्वियसली लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वर्चुअल स्पेस था, ऑब्वियसली लॉकेबल स्पेस भी था उसमें, जो ओमैक्स का जो द्वारका वाला था पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो। लेकिन जो उसका वर्चुअल स्पेस निकाला था, जो कम अमाउंट वाली चीज़ निकाली थी ओमैक्स ने, उसका ग्राउंड फ्लोर का रेट था 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट, और फर्स्ट फ्लोर का रेट था 75,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो कहीं ना कहीं 75 लाख के आसपास की आपको फर्स्ट फ्लोर पे चीज़ मिल जाती थी वर्चुअल स्पेस, और 75,000 पर स्क्वायर फीट और 1.5 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट, तो 75 लाख रुपीज़ और 1.5 CR की चीज़ आपको मिल जाती थी वर्चुअल स्पेस में। लेकिन रजिस्ट्री नहीं होती थी उसकी। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि आपका सिर्फ बिल्डर बाय एग्रीमेंट होता था। हमेशा आप किसी भी वर्चुअल स्पेस में चीज़ देख लीजिए, 32nd माइलस्टोन चाहे आप देख लीजिए जो NH8 पे है, अच्छी प्रॉपर्टी है बहुत वो, लेकिन वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इस वजह से उसका लैंड यूज़ जो था वो अलाउ नहीं कर रहा था उनको कि उसकी रजिस्ट्री हो। तो होता क्या है, जब भी कोई भी इंसान रियल एस्टेट में कोई चीज़ ख़रीदता है, वो सोचता है कि भाई मैं इसको बेच पाऊँगा कि नहीं बेच पाऊँगा, या बेचने में मुझे क्या दिक्कत आएगी इसको। तो बेचने में वर्चुअल स्पेस को हमेशा ये दिक्कत आती है कि अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं है, बायर सबसे पहले क्या मांगेगा? बायर मांगेगा कि भाई पेपर दिखाइए अपने। पेपर के मामले में आपके पास सिर्फ बिल्डर बाय एग्रीमेंट, आपकी रजिस्ट्री तो है नहीं, वहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है। जैसे ओमैक्स चांदनी चौक में ये दिक्कत आई, बहुत सारे हमारे पास अभी भी कॉल्स आते हैं कि हमारी चीज़ निकलवा दीजिए, हमें एग्जिट लेना है, लेकिन उसमें भी रजिस्ट्री नहीं है। ये जो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, दिस इज़ एमवीएन मॉल के बारे में आप बहुत सुन रहे होंगे। बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है, और ये एक बहुत सिमिलर चीज़ ला रहा है। मैं शुरू में इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ताकि आपका इंटरेस्ट आ जाए। ये एक पूरा मॉल आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे को कैटर करेगा, और इसमें जो वर्चुअल स्पेस आप ले सकते हैं, कम अमाउंट में कोई चीज़ अगर आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं, उसमें रजिस्ट्री है। लोकेशन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, ये पीछे इसका लैंड पार्सल है जहाँ पे इनकी सेल्स गैलरी बनी हुई है, और बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे 37D सेक्टर है ये सामने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिख रहा है। और अच्छी बात ये है कि जहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई यू टर्न लेके आना है, सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे के एक जो एग्ज़िट है, उस एग्ज़िट के पास ही ये प्रोजेक्ट है। तो अभी तो प्रोजेक्ट हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई जाहिर सी बात है, जब ये बन जाएगा, जब ये मॉल का शेप ले लेगा, तो इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई वो ईज़िली मॉल तक पहुँच पाए, ईज़िली अपने जो भी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं। अब हम लोग क्या सोचते हैं, मॉल का गुड़गांव में अगर बात करें तो मॉल के नाम पे एक ही चीज़ हम लोग को ध्यान आती है, सबसे पहले एम्बियंस मॉल क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं, पार्किंग का इशू नहीं होता है। एम्बियंस मॉल ले जाते हैं तो एरिया मॉल जाते हैं। तो बेसिकली गुड़गांव की जो पूरी जनता है, उसका मॉल्स के मामले में भार उठाया हुआ है सबसे पहले एम्बियंस मॉल ने, उसके बाद एरिया मॉल ने। दिल्ली की तरफ आ जाएँ, क्योंकि दिल्ली की बात इसलिए करें क्योंकि हम लोग दिल्ली के बहुत क्लोज़ हैं, तो एयरपोर्ट यहाँ से बहुत क्लोज है, इसलिए हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो द्वारका का भार उठाया हुआ है वो वेगस मॉल ने उठाया हुआ है। उसका भार थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का करेगा जब ओमैक्स बन जाएगा। तो
अब लेकिन आप खुद एक बात सोचिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी पिछले लगभग 3 सालों में कुछ नहीं तो 100 के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। 2022 से अगर देखें तो उससे पहले भी प्रोजेक्ट्स थे। तो कहीं ना कहीं 150 प्रोजेक्ट के आसपास द्वारका एक्सप्रेसवे पे है और मॉल एक भी नहीं है। हाई स्ट्रीट मार्केट्स ऑब्वियसली बनेंगे, हाई स्ट्रीट मार्केट्स बनेंगी। हाई स्ट्रीट मार्केट में हमेशा मैंने बोला है कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हाई स्ट्रीट मार्केट ऑल्सो, लेकिन हाई स्ट्रीट मार्केट में वो कुव्वत होनी चाहिए, उस वो जो डेवलपर है उसमें वो कुव्वत होनी चाहिए कि हाई स्ट्रीट मार्केट को चला दे। क्योंकि हाई स्ट्रीट मार्केट में और मॉल में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि एक मॉल पूरा एयर कंडीशन होता है और हाई स्ट्रीट मार्केट जो ओपन टू स्काई होती है। मॉल में आप हमेशा देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो कभी हाई स्ट्रीट मार्केट में नहीं आते। हाई स्ट्रीट मार्केट में ऑब्वियसली जैसे अब आपने कभी नहीं देखा होगा, रिलेट अगर कराऊँ मैं अगर, तो गैप जैसे आप देख रहे हैं तो गैप जो ब्रांड है वो आपने कभी किसी हाई स्ट्रीट मार्केट में नहीं देखा होगा, मॉल में देखा होगा। लिवाइस है, लिवाइस आपने देखा होगा, मॉल में देखा होगा। फिर ये शू मैं जो पहने हूँ वो ओनित्सुका टाइगर के शू हैं, तो ये भी आपने किसी हाई स्ट्रीट मार्केट में नहीं देखे होंगे। घड़ी है वो अरमानी का अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आपने हाई स्ट्रीट मार्केट में नहीं देखा होगा, मॉल में ही देखा होगा। अब ये मत सोचिएगा कि मैं आई एम ब्रैगिंग अराउंड कि मैं दिखा रहा हूँ मैं हमेशा ब्रांड पहनता हूँ, मैं ब्रांड में मैं जूडियो से भी चीज़ें लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। और जूडियो जो है वो हाई स्ट्रीट मार्केट में खुलता है। इट्स जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। आप भी रिलेट कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से इत्तेफाक रख रहे होंगे इस चीज़ से। इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो हाई स्ट्रीट मार्केट में नहीं आते हैं, वो मॉल में आते हैं। तो अब खुद सोचिए आप कि जो ब्रांड्स हैं वो किस तरह से चीज़ सोचेंगे। वो सोचेंगे इस तरह से कि भाई इतनी जनता यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने वाले टाइम में रहने वाली है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, अभी भी लॉन्चेस हो रहे हैं, वो उनकी डिलीवरी आएगी 4-5 सालों में। डिलीवरी आएगी 2028, 29, 30, 31, 32, इन सब सालों में पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे भर जाएगा, क्योंकि लोग इसमें रह रहे होंगे, पोजीशन आ चुका होगा। तो उनको अगेन एमबीएस मॉल जाना पड़ेगा या एरिया मॉल जाना पड़ेगा या वेगस मॉल जाना पड़ेगा। अगर एमबीएन मॉल उस कमी को पूरा कर देता है, अगर ये ऐसा करता है कि भाई उस तरह के ब्रांड्स आ जाते हैं यहाँ पे, उस तरह के जिस तरह के मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जितने द्वारका एक्सप्रेसवे के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ब्रांड्स भी ऐसे ही चीज़ चाह रहे हैं, ऐसे एक मॉल चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता हूँ। ये जो थंबनेल में भी आपने देखा ही होगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 54 लाख रुपए से, क्योंकि बेसिकली ये बन रहा है मॉल, और मॉल के ऊपर जो बनेगा वो पूरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, बहुत ही हाई लेवल की चीज़ आ रही है। ये पीछे आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये सैम्पल फ्लैट बन रहा है एमबीएन का। तो ये एमबीएन का ये आपको लग रहा है बहुत बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये लगभग 6200 स्क्वायर फीट का एक जो इनका अपार्टमेंट होगा, जो मिनिमम साइज़ होगा यहाँ पे, उसका सैम्पल फ्लैट बन रहा है। अच्छी बात यह है आजकल ट्रेंड खत्म हो गया है गुड़गांव में सैम्पल फ्लैट बनने का, वो सैम्पल फ्लैट बना रहे हैं। तो कंसेप्ट ये है कि नीचे मॉल होगा, 20 एकड़ का लैंड पार्सल, ये इसके जस्ट पीछे जो इनकी सेल्स गैलरी इसके जस्ट पीछे 20 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो पूरे 20 एकड़ में मॉल होगा। लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये पूरा मॉल है। उसके ऊपर 5th फ्लोर जो है उनका मेंटेनेंस वाला एरिया जो होगा, जो भी सर्विसेज वाला है वो एरिया होगा। 6th फ्लोर जो है वो पूरा क्लब एरिया होगा और लैंडस्केपिंग होगी वहाँ पे, क्लब एरिया होगा। 7th फ्लोर एंड ऑनवर्ड्स 40 फ्लोर्स तक इनका रेजिडेंशियल रहेगा, जो कि जिसमें लगभग 6000 से 6500 स्क्वायर फीट के सिम्प्लेक्स एंड या आप कह लीजिए कि बेयरशेल अपार्टमेंट्स आएंगे। आप उसको 5 BHK भी बोल सकते हैं, 5.5 BHK भी बोल सकते हैं, और 12000 स्क्वायर फीट तक के इनके पेंट हाउसेज भी होंगे। तो बड़े लेवल की चीज़ ला रहा है एमबीएन। अब बड़े लेवल की चीज़ जब ला रहा है एमबीएन, तो मैं थोड़ा सा एमबीएन का इस बात से निकलती है बात कि एमबीएन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। एमबीएन जो है वो 40 साल पुरानी कंपनी है। रियल इस्टेट में तो है ही है, एजुकेशन सेक्टर में भी है। फरीदाबाद में अगर आप देखें तो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं एमबीएन की, और एमबीएन एथेंस नाम आपने सुना होगा, एक अफोर्डेबल भी है इनका, बहुत फेमस, सोना सेक्टर 5 में। तो ये है, ये जो अभी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये ला रहे हैं एमबीएन एरो 1 के नाम से। सेम नाम से प्रोजेक्ट अगर सर्च करेंगे आप तो इनका बेंगलोर में है। बेंगलोर के जो एयरपोर्ट है उससे सिर्फ 3 किलोमीटर है। मतलब जो इनका प्रोजेक्ट एरो 1 बेंगलोर है, उसका जो इन्फिनिटी पूल है या उसकी जो बालकनीज़ हैं, वहाँ से सीधे एयरपोर्ट दिखता है सामने। और वैसा व्यू आता है जैसे आप द्वारका NH8 से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जब टर्न करते होंगे तो जगमगाती हुई लाइट्स दिखती होंगी, फ्लाइट्स उड़ते हुए दिखती होंगी, लैंड करते हुए दिखती होंगी, वो व्यू है वहाँ से। तो इतनी प्राइम लोकेशन पे, इतनी अच्छी लोकेशन पे एमबीएन ने बनाया हुआ है। उसका मेरे ख्याल से
2-3 महीने में ही एक पहले फेज़ का पोजीशन आने वाला है, और भी उन्होंने टावर्स लॉन्च करे, उसका अगले साल पोजीशन होगा। तो मैंने भी रिसर्च करी, मैंने देखा, बैंगलोर वाले जो लोग हैं वो देख रहे होंगे, जो बैंगलोर से जिनका टच है उन लोग को पता होगा ये चीज़, और इन्होंने कैसा काम करा हुआ है, इनकी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और रियल एस्टेट का काम भी फरीदाबाद में बहुत है। वो फरीदाबाद से जो लोग देख रहे हैं वो भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो लोग लेंगे इसमें जो कम इन्वेस्टमेंट में चीज़ पैसा लगाना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि उनकी एक पैसिव इनकम बन पाए। तो है क्या, ये अभी इन्होंने लॉन्च करा था कुछ दिन पहले अपना 4th फ्लोर, मतलब विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई इनका बिक गया, क्योंकि 150 स्क्वायर फीट का इन्होंने वर्चुअल स्पेस निकाला था, जो कि आप उसको लॉकेबल भी कह सकते हैं, वर्चुअल भी कह सकते हैं। बेसिकली लॉकेबल यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट की भी आप चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब एक ब्रांड आता है तो वो, अब जैसे ज़ारा आ गया यहाँ पे या अरमानी आ गया यहाँ पे, तो 1000 स्क्वायर फीट में थोड़ा ना आएगा, वो 6-7 हज़ार स्क्वायर फीट में आता है। तो आप मिनिमम 150 स्क्वायर फीट से आप चीज़ ले सकते हैं। उसके ऊपर जो रेट इनका आता है, वो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब जो रेट है उससे शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा रेट बढ़ चुका हो, क्योंकि 36,000 का इनका रेट था, लेकिन अब रेट कहीं ना कहीं 37,000 का हो रहा है। तो वो जब हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन समवेयर अराउंड 36-37,000 में आपको चीज़ मिल जाएगी पर स्क्वायर फीट रेट की अगर हम बात करें, और 150 स्क्वायर फीट का है, तो कहीं ना कहीं देखिए तो 54-55 लाख की चीज़ आती है। अब 54-55 लाख में इंपॉर्टेंट ये है कि पेमेंट प्लान आपको अभी कितना देना है। अभी आपको इसमें 2 पेमेंट प्लान है इनका एक पेमेंट प्लान है 50% वाला, अभी आपको सिर्फ 50% देना है, तो 27 लाख रुपए हो गया 54 लाख का अगर देखें तो। और एक 90% वाला पेमेंट प्लान है, 90-10 वाला, तो 90% आप पहले दे दीजिए और 10% बाद में दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो 48 लाख के आसपास आपको अभी देने हैं। तो जितना पैसा भी आप अभी दे रहे हैं उतने पैसे के ऊपर आपका पर एनम 12% का एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलेगा 3 साल तक। तो 3 साल में इनका कहना ये है कि भाई कोशिश हमारी ये रहेगी कि 36 महीनों में 3 साल में बना दें, लेकिन अगर 3 साल से 3.5 साल होता है तो आपका एश्योर्ड रिटर्न भी उस हिसाब से पर मंथ जैसा होता है वो बनेगा। बेसिकली पर मंथ अगर देखें आप तो 50% वाले प्लान में जो 18 महीने तक आपको 50% देना है, उसमें अगर आप देखें तो पर मंथ 27,000 रुपये आपका आता है, 27,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। चेक वेक वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। आपने मान लीजिए आज चेक दिया, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपने हमें कॉल करा, इस नंबर पे हमें कॉल करा, समझने चाह रहे हैं आप हमारे साथ यहाँ आना चाह रहे हैं, तो आप आ गए यहाँ पे, आपने अपना चेक दे दिया, 2 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट है, आपने अपना चेक दे दिया और अपना 50% अमाउंट आपने कल दे दिया, कंप्लीट कर दिया, तो उसी टाइम से आपका एश्योर्ड रिटर्न शुरू हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं एश्योर्ड रिटर्न वाले चक्कर में नहीं जाना चाहता हूँ। कई लोग को अच्छा लगता है कि भाई उनको जो चीज़ ले रहे हैं उनका हर महीने पैसा, और कई लोग के सीएस जो होते हैं उनका जो अकाउंट जो सजेस्ट करते हैं वो बताते हैं कि भाई आपका एश्योर्ड रिटर्न वाली चीज़ आनी चाहिए, कहीं से कोई इनकम आप शो करिए, तो वो जाहिर सी बात है कि एश्योर्ड रिटर्न वाली चीज़ पसंद करते हैं। कई लोग कहते हैं भाई हमें एश्योर्ड रिटर्न नहीं चाहिए, हमको एनपीवी कर दीजिए, हमको डिस्काउंट कर दीजिए। तो अब ये थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी कि डिस्काउंटिंग कैसे हो जाएगी अगर आप एश्योर्ड रिटर्न नहीं ले रहे हैं जो 12% का है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि 12% का एश्योर्ड रिटर्न 50% वाले प्लान में है। अगर 90-10 वाले प्लान लेते हैं 13% है एश्योर्ड रिटर्न। तो अगर वो प्लान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पर मंथ 52,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे जिस वक्त से आप पेमेंट अपना करते हैं। तो अब मान लीजिए कि अब ऐसा आपका थॉट प्रोसेस है कि भाई एश्योर्ड रिटर्न नहीं लेना है, तो एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो डिस्काउंटिंग भी हो सकती है। मतलब आपको ये होगा कि आप एश्योर्ड रिटर्न मत लीजिए, हम आपको इतनी डिस्काउंटिंग करे दे रहे हैं। वो डिस्काउंटिंग कितनी हो जाएगी वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में ऑब्वियसली नहीं बता सकते। बेसिकली कहने का जिस्ट जो है वो मतलब ये है कि मेरे कई जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ओमैक्स का वीडियो देखा था, जिन्होंने 32nd माइलस्टोन का वीडियो देखा था, आए थे, विजिट करी थी, लेकिन उनको चीज़ समझ में नहीं आई थी, क्योंकि अगेन वो समझ नहीं पाते हैं रजिस्ट्री क्यों नहीं है। तो इसमें ये जो इनका लैंड पार्सल है वो अलाउ करता है रजिस्ट्री, फ्री होल्ड लैंड है, तो इसमें रजिस्ट्री आपका अलॉटमेंट लेटर में मिलेगा, आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट मिलेगा, और आपको रजिस्ट्री भी मिलेगी। तो ये वर्चुअल स्पेस है रजिस्ट्री के साथ। अब बेसिकली जब मैंने इनकी प्रेजेंटेशन देखी, आप भी जब आएंगे हमारे साथ इनकी प्रेजेंटेशन देखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस तरह से ये लोग चीज़ें, जिन्होंने बिनॉय का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अबू धाबी में यास आइलैंड और फरारी वर्ल्ड और बहुत सारा काम करा हुआ है, वो ओपन कर लिया इन्होंने। जिन्होंने बेसिकली ये जो मॉल बना रहे हैं, ये इनके रेंडर्स जो इन्होंने दिखाए मुझे, वो बिल्कुल दुबई मॉल के तर्ज पे बना रहे हैं। वो
मैच करना चाह रहे हैं दुबई मॉल को, जैसे एक्वेरियम, अंदर उसका वॉक इन एक्वेरियम रहेगा, जो एंट्री एकदम रहेगी उसकी वो एकदम ऐसा लगेगा डायनासोर के मुंह के अंदर जा रहे हैं आप, ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन चीज़ होगी। और वहाँ पे पूरी फैमिली साथ में जाना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करेगी, बच्चे बहुत ज़्यादा जाना पसंद करेंगे क्योंकि उस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और इस वीडियो में हम लोग कमर्शियल की बात कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन रेजिडेंशियल के बारे में मैं आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल इनका जो शुरू हो रहा है वो 15-16 करोड़ के आसपास से शुरू हो रहा है, और वो भी अगेन टॉप ऑफ द लाइन चीज़ होगी। कोशिश इनकी यही है कि भाई जो गोल्फ कोर्स पे चीज़ है, जिस तरह की हाई लेवल चीज़ है, जो एक वो कहते हैं ना कि एक एड्रेस कि हाँ भाई आप इस जगह रहते हैं, तो वो एरो 1 भी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एयरपोर्ट के बहुत करीब है। द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत ही अपकमिंग लोकेशन, ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि भाई इस तरह की वन ऑफ अ काइंड चीज़ में रहें, तो अच्छी सेल हो रही है इनकी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 20 एकड़ में सिर्फ लगभग 200 अपार्टमेंट दे रहे हैं। तो अगर आप देखें तो डेंसिटी, सब लोग यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते थे कि भाई 43 डेंसिटी, 42 डेंसिटी लोवेस्ट है, ये तो 10 की डेंसिटी आ रही है तो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अभी इन्होंने 3rd फ्लोर अपना ओपन करा है, जिसमें पब्स एंड ब्रूरीज होंगी और जो नाइट क्लब्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस एरिया को उस टाइम पे बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि यूथ भी होगा, पूरी फैमिलीज़ होंगी, यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो रह रहे होंगे, उनको इस सब तरह की चीज़ों की ज़रूरत है और ब्रांड्स भी यही सब देख के आते हैं। तो उस फ्लोर पे लगभग आपको मैं अंदाज़ा दे देता हूँ ये किस तरह का चीज़ होगी। 3.7 लाख स्क्वायर फीट का एक फ्लोर प्लेट इसकी होगी। एम्बियंस मॉल से अगर कंपेयर करें तो एम्बियंस मॉल की 1.8 लाख स्क्वायर फीट की एक फ्लोर प्लेट है, तो उससे दुगनी फ्लोर प्लेट इसकी होगी। इस कदर बड़ी चीज़ ये ला रहे हैं। इसके ऊपर ही मतलब जैसे बताया मैंने, तो इसमें 6 टावर हैं टोटल। तो इसमें एक 5 स्टार होटल भी होगा जिसमें दे आर इन एडवांस टॉक्स विद ओबरॉयज़, जो इसको होटल को मैनेज करेंगे। और कुछ एक टावर होगा सर्विस अपार्टमेंट्स का, जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे क्रिसूमी ने निकाले थे। उसके बारे में अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आगे चल के ये जब चीज़ ऑब्वियसली अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्री लॉन्च फेज़ में है। अभी ये लोग बात इनकी हो गई है, दे आर ऑल्सो इन एडवांस टॉक्स विद स्टीव वॉग जो हमारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, उनसे बात हुई है। और वो भी ओपन हो रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। क्यों? क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स वाली भी बहुत सारी चीज़ें होंगी और इनका जो ओनर है, इनका दिमाग बहुत अलग लेवल पे चल रहा है इस प्रोजेक्ट को लेके। आपको समझने वाली चीज़ ये है कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद भी जो आपका सवाल ये होता है कि भाई ये तो एश्योर्ड रिटर्न तब तक चल रहा है मेरा, कितने साल तक चल रहा है, अब अगर ये चीज़ बन गई, बनने के कितने साल बाद तक अब क्या होगा? अब अगर ब्रांड नहीं आया इसके ऊपर, मेरी शॉप जहाँ पे मैंने 150 स्क्वायर फीट लिया है एरिया, वहाँ पे अगर कोई ब्रांड नहीं आया तो क्या होगा? तो उसके 3 साल बाद तक भी ये लीज़ गारंटी दे रहे हैं। वो कितनी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो हम लोग सारी ऑन कॉल चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन समझा और चीज़ देखी, सबसे प्राइमा फेसी अगर चीज़ देखें तो रजिस्ट्री होनी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्री हो रही है आपके वर्चुअल स्पेस। एक छोटा इन्वेस्टमेंट आप कर पा रहे हैं, अभी आपको एक ज़्यादा फंड फ्लो नहीं देना है। 50% वाला पेमेंट प्लान आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप पूरा 90% वाला नहीं करना चाह रहे हैं, और आपकी रजिस्ट्री हो रही है, रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है। और अगर आप डिस्काउंटिंग चाह रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं चाह रहे हैं, तो एनपीवी भी आपकी ठीक हो रही है। तो मुझे काम की चीज़ लगी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ओमैक्स वाले जो लोग थे वो डिसअपॉइंटेड थे कि भाई मुझे ओमैक्स में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ऑफ द नेम वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और वर्चुअल स्पेस का ही उनका बजट था। तो अराउंड आपका अगर मान के चलिए 50-55 लाख का बजट में आप चीज़ देख रहे हैं, कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अभी पूरा अमाउंट नहीं देना चाह रहे हैं, आप ईजी रिलैक्स टाइप का इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं कि आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में आ रही होंगी, बहुत सारे अभी चीज़ें हैं जो वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते, तो ये हमारा नंबर है, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, या #MVN आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और #MVN वर्चुअल लिख देंगे या #MVN लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, या डायरेक्ट आप इस नंबर पर कॉल कर लेंगे तो हमसे बात हो जाएगी, तो हम बताएंगे आपको किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है और विजिट इसमें किस तरह से हो सकती है, कैसे आप यहाँ पे आके और हमारे थ्रू जब आप लेंगे, ऑब्वियसली जब हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल है, इंटरनेशनली चल रहा है, तो हम जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा एज ज़रूर होता है, उसमें हर तरीके से एक एक्स्ट्रा एज होता है, तो वो एक्स्ट्रा एज भी आपको मिलेगा, हमारे साथ जाने का आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और जो कि इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं आपको कि आप हमारे साथ जाएँ, हमसे हम इंक्वायरी करें और हमारे साथ फिर आके और बुकिंग कराएँ, तो ऑब्वियसली सबका फ़ायदा उसी में है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप करना आपको ये है, इस नंबर पर कॉल करना है या #MVN व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा ये। तो अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।